गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। जीवयांश ईश्वरय विनाशी अचेतनया मारा सहज सुख राशि तब माया बस भयउ गोसाई अनाचस नर मर कटके नहीं। भैया कर्म बड़ा महान है, कर्म को समझना है। बाबा कह रहे हैं तुलसी बाबा की कर्म प्रधान विश्व कर राखा अजस करनी तसही फल चाखा। भाई मनुष्य अपने कर्म फल को भोगता है। आय अपना कर्म से इंसान होता है, अपने कर्म से शैतान होता है और अपने कर्म से भगवान होता है। इसीलिए 3 तरह के कर्म के वर्णन भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। कर्म, अकर्म और विक्रम। पुण्य कर्म करने वाला ये जो है अच्छे कर्म करता है तो ये स्वर्गीय सुख पाता है। विक्रम जो है निष्काम कर्म करना, अंतर्मुखी होना, किसी चीज के फल की इच्छा ना होना, केवल मात्र अपना कल्याण की बात रहे तो ये जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है। और स्वार्थपूर्ण कर्म मतलब स्वार्थ में अंधा होके धर्म अधर्म के भूल के कुकर्म पाप कर्म करना पाप कर्म है। इसमें मनुष्य बधता है, अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। यहाँ सतगुरु कहते हैं साहेब के 110 वाणी है, शब्द है। आपन कर्म मेट्यो नहीं जाई आपन कर्म मेट्यो नहीं जाई कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जुग कोटि सिराई कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जुग युक्ति समाई जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो सूरज मंत्र एक दीना गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो सूरज मंत्र एक दीना जो सीता रघुनाथ ब्याही पल एक संचन कीन्हा जो सीता रघुनाथ ब्याही पल एक संचन कीन्हा 3 लोक के करता कहिए बाली बधू बरियाई 3 लोक के करता कहिए बाली बधू बरियाई एक समय ऐसा बन आई उन्हों अवसर पाई एक समय ऐसा बन आई उन्हों अवसर पाई
नारद मुनि को बदन छिपायो कीन्ह कपि को स्वरूपा। नारद मुनि को बदन छिपायो कीन्ह कपि को स्वरूपा। शिशुपाल के भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा। शिशुपाल के भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बांझा न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी। पार्वती के बांझा न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर करता की बातें कर्म के बात निनारी। भैया समझो, सतगुरु कितने अच्छे से समझा रहे हैं, अब बता रहे हैं कर्म के गति। आप आपन कर्म मिटो नहीं जाई। अपना कर्म जो किया जाता है वो मिटता ना है। वो इस संसार में बहुत ऐसे अनाड़ी है कि बहुत तरह के पाखंड फैला दिए कि गंगा में नहाओगे सब पाप धुल जाएगा। ईंटा पत्थर पिंडी के अब मुर्दा के पूजोगे तो सब पाप धुल जाएगा। अनेक सैकड़ों तरह के उपाय जो है धंधा बना करके लोग के मूर्ख बनाते रहे। संसार के जो कुछ पाप किए हो वो पाप बिना भोगे छुटकारा ना मिलता है। इसलिए भरम में मत रहना कि गंगा में नहाएंगे तो पाप धुल जाएगा। पिंडी के या पेड़ के या पत्थर के पूजेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। संसार के कुछ भी कर लो, काशी में मरोगे तो मुक्ति हो जाएगा, प्रयाग में मरोगे तो मुक्ति हो जाएगा। संसार में ऋषि के हरिद्वार में मरेंगे। ये पाखंडी केवल वहाँ बुलाते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। कहीं किसी नदी में नहाने से शरीर साफ होता है, मन साफ ना होता है। मन तो सतगुरु के सत्संग में गुरुमुखी बाणी सुनने से होता है। और वहाँ पर भी जो है चेत या चेत झगड़ा दो भयऊ। अज्ञानता और ज्ञान के झगड़ा चल रहा है हर आदमी के हृदय में, और उसको निर्वार करना है। और बिना सतगुरु के या गुरुमुखी बाणी के ये झगड़ा छूटता ना है। इसलिए संसार के दुख से बचना चाहते हो तो सतगुरुओं के बात को सुनो, मानो, अपने आचरण में उतारो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। कहते हैं कि हे भाई, अगर विचार करोगे, सत्य के जो है अपनाओगे, आचरण में उतारोगे तो संसार के दुख से बचोगे। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता साए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए। बिना बिगाड़े बिना विचारे अगर काम करोगे तो पछताने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता ना होगा। यहाँ सतगुरु जो है चिताते हैं। तुलसी बाबा भी कहते हैं, वरण धार बारी दय गमा को गम पावे अपार, अजन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। सतगुरु के सत्संग के बिना
विचार पवित्र ना होता है, असत के ज्ञान ना होता है, आत्म के ज्ञान ना होता है, ब्रह्म के ज्ञान ना होता है, तत्व के ज्ञान ना होता है, अच्छे बुरे के ज्ञान ना होता है। इसलिए ज़रूरत है कि सतगुरु के शरण में जाए और सत्य के ज्ञान प्राप्त करे। आज सत्यनारायण भगवान के कहानी के एगो किताब बनाए और उसमें लकड़ीहारा, लीलावती, कलावती अब बनिया के कहानी सुना करके आ लोग के मूर्ख बनाते रहे। आ लोग मूर्ख बनते हैं। जिंदगी भर कथा सुनते सुनते मर गए, लेकिन सत्य के ज्ञान ना हुआ। और जितने महापुरुष जो है आत्मज्ञान के उपदेश दिए, सत्य के ज्ञान दिए, उसको ये समझने के लिए तैयार ना हुए। यही अज्ञानियों के दुर्भाग्य है कि ज्ञानियों के बात ना माने। सारे महापुरुष आत्मज्ञान के उपदेश दिए, बताते रहे, चिताते रहे, समझाते रहे, माने नहीं। उसके पूजा करके धंधा चलाएंगे, उसमें कमाएंगे, लोग के मूर्ख बनाएंगे, अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते, मुर्दा के पुजवाएंगे, जिंदा के नहीं पुजवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मुर्दा के और उसके आड़ में अपना काम बनाएंगे। ये पागलन के समझ में ना आता है कि लोग के मूर्ख क्यों बनाते हैं। और लोग भी जो है अपने दुख से बचने के लिए यही अज्ञानियों के सहारा लेते हैं। कोई गो बाबा जो है टीवी पर प्रचार करते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको दुख से छुड़ा देंगे। वो दुख के आग में ऐसा झोंक देगा, ऐसा भूत चढ़ा देगा कि वो जीवन में दौड़ते दौड़ते मर जाएगा, उसके भूते ना छोड़ेगा। अज्ञानता के भूत संसार में सबसे बड़ा भूत है। ये धंधाबाजन के जो चंगुल में फंस जाता है वो बेमौत मारा जाता है। इसलिए संसार में मुर्दा के पूजना बंद करो। संसार के सब देवी देवता मर करके चले गए, उसके पत्थल धोने से तुम्हारा कल्याण ना होगा। उसके आगे दांत चिदोर के भीख मांगने से कल्याण नहीं होगा। आज इसी के कारण ये देश इतने साल गुलाम रहा, फिर भी होश ना हुआ, फिर भी चेत ना हुआ। मोहम्मद गोरी जो है सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, हजारों पंडित जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि भोले बाबा प्रकट हो जा, ऐ शैतान के मार दो, अंत कर दो, हम लोगों को भी बचा लो, अपने भी बच जाओ। ये कितने बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो मंदिर तोड़ा, देवता लोग के तोड़ा, सब लूट के ले गया। ये सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। ये भिखारी बने पड़े हुए थे। ये भिखारीपन ही हमारा गुलामी के कारण है। इसलिए भिखारी मत बनो, दाता बनो। मनुष्य जो है ये दाता है। ये संसार के जितने देवी देवता हुए वो भिखारी ना हुए, वो दाता थे। संसार के सब देवी देवता वो भिखारी ना हुए, वो दाता थे। आज मरने के बाद भी जो है उससे भीख मांगोगे तो कुछ भी ना मिलेगा। वो तुम्हारे के भीख मांगने के नहीं कहे कि तू हमारे नाम पर भीख मांगना, धंधा करना, मूर्ख बनाना, पैसा कमाना, अफूट डालना और राज करना, ये सब नहीं कहे। कहीं वेद में ना है मूर्ति पूजा, कहीं शास्त्र में ना है, कहीं उपनिषद में ना है, कहीं कहीं जो है श्रुति में भी ना है। ये पाखंडियन गद्दारन के पोप लीला में है। ये पशु के यज्ञ के नाम पर कटवाते थे
राजा के मूर्ख बनाते थे, रानी से अयाशी करते थे। सभी राज के रानी जो है इसी सब के चाल में फंस करके उनका घर के झगड़ा छूटा नहीं, बढ़ते गया, अपतन हो गया। जो ये सब के चक्कर में पड़ा था सब बर्बाद हुए। अमेरिका हिरोशिमा और जापान में बम गिराया था, जहाँ के धरती आज भी लाल है। तो उसके जो है दूसरा देश के एक प्रधानमंत्री था, उसने कहा था कि अगर अमेरिका के, जापान के, हिरोशिमा के अगर पतन ही करना था तो भारत से 5 गो पंडित बुला करके यहाँ बसा दिया होता, इस हिरोशिमा और जापान दोनों के पतन कर देते। पंडित के नाम पर एक कलंक है। सब पंडित कहते हैं विद्वान आदमी को। रविदास जी पंडित थे, उनके शिष्य गुरु नानक जी हुए, जो 10 उनके शिष्य हुए और 10 जो है इंटरनेशनल संत हुए। कुछ के संगे धोखाधड़ी से गद्दार मार डाले, लेकिन ये सब जो है कुछ विश्वास मार्ग में फंसने की वजह से मारे गए, क्योंकि बहुरूपिया भेष बदल के इनके शिष्य बने। आए उसमें जो है इनके पोल पट्टी दुश्मन के बताते रहे और धोखा से मरवाते रहे। आज संसार में वो बहुरूपिया आज भी है। ये बहुरूपिया सन के विदेश से पैसा आता है बहुत बड़े स्तर पर, कि जा कर के हिंदुस्तान के टुकड़ा टुकड़ा करो। जब तक ले इनकी संस्कृति और जब तक ले इनके समाज, जब तक ले ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग ना होगा, तब तक ले इनको हम गुलाम नहीं बना सकते। ये बात के कब समझोगे? फिर 1000 बरस के गुलामी के झेलने के बाद जो आता था वही मार के गुलाम बना लेता था। यहाँ के योद्धा जो हुए, अगर वो एक हो जाते तो ये विश्व पर शासन करते, विश्व पर शासन करते। ऐसा ही ये विश्व गुरु नहीं थे, लेकिन आपसी षड्यंत्र के शिकार हुए। हम अपना कमी ना देखेंगे, दूसरे के कमी देखेंगे। हम अपने ठीक नहीं होंगे, दूसरे के ठीक करेंगे। हमारा भगवान खुदा गॉड ईश्वर है और दूसरे के मजहब के भगवान वो जो है नास्तिक है, उसके नरक होगा और हमारे में स्वर्ग होगा। ये पागलन के समझ में ना आता है कि नरक और स्वर्ग के चक्कर में क्यों भटक रहे हैं और भटका रहे हैं। ये स्वर्ग और नरक और 7वां आसमान और 5वां आसमान ये कौन देखा है? क्योंकि उसमें मरने के बाद जाता है, तो वो आके बताएगा नहीं। और जिंदा कोई जा ना सके तो मूर्ख क्यों बनाते हो? कौन देखा है कि कहाँ जो है स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ 7वां आसमान है, कहाँ 5वां आसमान है, कहाँ खुदा गॉड ईश्वर भगवान परमात्मा रहता है। हिंदू कहता है कि हमारा 4 वेद आकाश से उतरा है। कुरान वाले कहते हैं कि हमारा जो है कुरान खुदा अल्लाह के देन है। बाइबिल वाले कहते हैं कि हमारा परमेश्वर के देन है। लेकिन ये सारे जो है भटक रहे हैं और सारे अटक रहे हैं और सारे सही को जान ना रहे हैं। मोहम्मद साहब बहुत परिश्रम से उन्हीं की वाणी के संग्रह कुरान है, ईसा मसीह के विचार के संग्रह डायरी बाइबिल है। हमारे पूर्वज जो ऋषि थे उनके वाणी के अब विचार के डायरी वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है। नानक जी के सब 10 गुरु के विचार के डायरी और उनकी वाणी
गुरु ग्रंथ ही है। ये सभी महापुरुष के पहले सभी मनुष्य कबीला के एक सरदार होता था और उसी के साथ में सब रहते थे मिल कर के, और बड़ा सुखी थे, संपन्न थे, सब योद्धा भी थे और कर्मठ भी थे, खेती भी करते थे, पशु पालते थे और सब एक दूसरे के सहयोगी थे। लेकिन बंटते बंटते इतना बंट गए, टूटते टूटते इतना टूट गए कि आज जो है जीना हराम हो गया। इसलिए जो है अब टूटने की ज़रूरत ना है, अब बांटने की ज़रूरत ना है। अब जो है संसार में हम बड़ा है, सामने वाला छोटा है, ये कटुता को ये करना है। सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। इसलिए आज जरूरत है, मनुष्य एक जाति है, सतगुण के धारण कर लेना, ये धर्म को धारण करना है। इस यहाँ मजहब बात खत्म हो जाता है, वो आदमी इंसान हो जाता है। आज सभी में ये इस इंसान की जरूरत है। दुर्गुण के छोड़ो, सतगुण के धारण करो, यही धर्म है। ये सभी में अच्छे बुरे होते हैं, सभी में अच्छे बुरे होते हैं, और उन्हीं के ये दोनों के आपस में लड़ाने वाला तीसरा भी होता है। उस गद्दार के राक्षस देवता दोनों एक के शकल के होते थे, दोनों के कर्म में अंतर होता था। शैतान दूसरे के दुख दे करके सुखी होता था, और इंसान दूसरे के सुख दे करके सुखी होता था। ये पहचान था। निष्काम कर्मी, निस्वार्थी, अंतर्मुखी, ये सब जन्म मरण के चक्कर छूट के मुक्त होते थे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है, आया संसार के आवागमन के चक्कर से छूटनी है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहब। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।